सुप्रीम कोर्ट का बातचीत का मशवरा। पीटीआई सियासी जमातों से राब्तों पर आमादा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती जमातों से मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया। संजीदा और बाख्तियार अफराद से बात हो सकती है। बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा दिया था। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11.8% पर आ गई। और भारत से शिकस्त के बाद बड़े ऑपरेशन का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है, वक्त आ गया है। बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते हुए देखेगी। पाकिस्तान फिर जीता हुआ मैच हार गया। न्यूयॉर्क में भारत के हाथों शिकस्त। 120 रन का हदफ भी हासिल न कर सके। शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन आग बगोला। टीम में बड़ी तब्दीली का मुतालबा कर दिया। कहा 120 रन न बनना शर्मनाक है। बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदारी ने जीत छीन ली। समझ नहीं आती इतना कम स्कोर कैसे नहीं बना पाए। न्यूयॉर्क में मौजूद शायकीन मायूस दिखाई दिए। मैच के आखिर में नसीम शाह की आंखें नम देखकर भी शायकीन अफसुर्दा हो गए। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। जब कुछ कर नहीं सकते तो दावे क्यों करते हो? पाकिस्तान को बड़े स्टेज पर शर्मिंदा करने वाले किरदार कप्तान ने वर्ल्ड कप जीतने के दावे किए, लेकिन गेम प्लान क्या था? मैदान में सब नजर आया। फैंस ने अमेरिका से शिकस्त का धुक बुलाया, लेकिन तुमने फिर उन्हें रुलाया। खुद को सबसे बेहतर ऑलराउंडर कहने वाले इम्माद वसीम भारतीय बॉलर्स के सामने बैटिंग भूल गए। ऊपर मौका मिला, 23 गेंदें खेली, सिर्फ एक चौका लगाया। मोहम्मद रिजवान 15वें ओवर तक विकेट पर रहे और फिर मैच फंसा कर चल दिए। बेस्ट फिनिशर इफ्तिखार ने आकर जीत की उम्मीद ही फिनिश कर दी। पाकिस्तान का भारत से हारना एंटरटेनमेंट था। कौमी टीम के कोच गैरी क्रिस्टन ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसे मैच फन और एंटरटेनमेंट होते हैं। यहाँ शायकीन के दिल टूट गए। करोड़ों फैंस क्रिकेट देखना छोड़ रहे हैं और आप कहते हैं ये फन है। चौके छक्के नहीं लगे, 120 का हदफ हासिल न हुआ। मिस्टर क्रिस्टन कहते हैं ये एंटरटेनमेंट है। आप कहते हैं ये खेल के लिए बुरा नहीं। कैसे बुरा नहीं? अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान की एक नई टीम बनाई जाए। वसीम अकरम भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद टीम पर बरस पड़े। कहा 10-10 साल हो गए इन्हें खेलते हुए। इफ्तिखार अहमद को मैं भी बॉलिंग करूं तो वो एक ही शॉट लगाएगा। ऑफ साइड पर खेलना भी सीख लो। कामरान अकमल कहते हैं अब हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की विमेंस टीमों से खेलना चाहिए। हमारी टीम का मयार इतना गिर गया है, इन्हें मेंस टीम से खेलना ही नहीं चाहिए। बासित अली का कहना है दोस्ती यारी चल रही है, हम बस बातों की क्रिकेट खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने भी मोदी को मुबारकबाद का ट्वीट किया। कहा नरेंद्र मोदी का तीसरी बार वज़ीर आज़म बनना भारतीय अवाम के एतमाद का इजहार है। आए मिलकर इस मौके को नफरत से उम्मीद में तब्दील करें। ये दोनों मुल्कों के अवाम की तकदीर बदलने का बेहतरीन मौका है। लकी मरवत बारूदी सुरंग धमाके में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास चूनिया में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी हुक्काम, शहीद के लवाहिकीन और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने शहीद कैप्टन के वालिदैन से ताज़ियत का इजहार किया। उनका कहना है शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। कौम शहादा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। इससे पहले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर समेत 7 शहादा की नमाज जनाजा बनू में अदा की गई थी। ISPR ने बयान में कहा बहादुर शहादा की कुर्बानियां
हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। पर खर्च हो, अमीरों को लेना हो। ये मुल्क दुश्मन बजट होगा, पाकिस्तान अवाम दुश्मन बजट होगा। इस बजट की जो बुनियादें हैं ना, अवाम के खून से सींची जाएंगी। मिनिमम वेज के ऊपर एक आम आदमी किस तरह महीना गुजारेगा, ऐसे बजट बनाना चाहिए। बजट कैसा होगा? गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा या चीखें निकलेंगी? ऑपोजिशन का कहना है बजट आवाम दुश्मन होगा। हुकूमती अरकान ने रिलीफ का दावा कर दिया। नबील गबोल ने कहा बजट अमीर नहीं गरीब आवाम पर खर्च हो। आगा रफीउल्लाह बोले बजट ऐसा हो कि दिहाड़ीदार किसी तरह महीना गुजार ले। जमशेद दस्ती ने कहा बजट मुल्क दुश्मन होगा, किसान का हिस्सा नहीं होगा। जरताज गुल का कहना है महंगाई में पिसे आवाम पर मजीद बोझ न डाला जाए। शिबली फराज ने कहा बजट की बुनियाद आवाम के खून से सींची जाएगी। सरदार मोहम्मद यूसुफ बोले शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी कर दी। एमक्यूएम वफ्द की कराची समेत शहरी सिंध के मसाइल पर बजट कमेटी से मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, ट्रांसपोर्ट, सर्कुलर रेलवे से मुतालिक तजावीज़ दी। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची और शहरी सिंध का 15 साल से इस्तेहसाल हो रहा है। शहरी बुनियादी हुकूक और वसाइल से महरूम है। बानी पीटीआई के हवाले से अदालतों ने फैसला करना है। डोमिसाइल देखकर इंसाफ के तकाजे के या मयार तब्दील नहीं होने चाहिए। किसी ने रियासत मुखालिफ काम किया या उकसाया है तो कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। सहाफी और सहाफती तंजीमों का एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात नजरअंदाज। पंजाब हुकूमत ने हद के इज्जत कानून का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौरी नाफिजुल अमल होगा। हद के इज्जत कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक खर्जाना भिजवाया जा सकेगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारिर ने सहाफियों को हद के इज्जत बिल के नफाज में किरदार अदा करने की दावत दे दी। कहा हद के इज्जत का कानून सबके लिए है। ऑपोजिशन का पंजाब असम्बली के इजलास में एहतजाज। अरकान के नशिस्तों से खड़े होकर नारे। ऑपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने कहा हद के इज्जत कानून को अदालत में चैलेंज कर दिया। आईजी पंजाब को बुलाकर जवाब तलब किया जाए। वजीर आला पंजाब का हद के इज्जत कानून पीपल्स पार्टी ने हाथ उठा लिए। शदीद तनकीद। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी पंजाब में हद के इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं हद के इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी को बेखबर रखा गया। सहाफियों के साथ खड़े हैं। हद के इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी का मौकफ नहीं मान सकते। गवर्नर को बिल पर एतराज लगाकर वापस भेजना चाहिए था जो नहीं किया गया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी कहते हैं हद के इज्जत बिल कानून बनने से पहले पीपल्स पार्टी के इल्म में था। ये अब राह फरार इख्तियार कर रही है। कल लाहौर हाई कोर्ट में हद के इज्जत कानून को चैलेंज करेंगे। हमें ये बताया जाए कि ये किसके ऑर्डर्स पे जज साहब को और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे सिर्फ एज MNA नहीं हूँ, गजेटेड नोटिफिकेशन है। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आइन और कानून में ये एक पोजीशन है। अदालत ने अदम पैरवी पर उमर अयूब की अबूरी जमानत खारिज कर दी। सरगोधा में पुलिस ने उमर अयूब को अदालत के बाहर रोके रखा। उमर अयूब के सिवा 50 के करीब लोगों को नामजद किया गया था जो सब बरी हो गए। जमानत खारिज होते ही PTI कारकुन उमर अयूब को लेकर रवाना। खेलों के शायकीन के लिए बड़ी खबर। ARY डिजिटल नेटवर्क ने ओलंपिक्स गेम्स पेरिस 2024 की टीवी और डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट पेरिस से बराह रास्त A स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर दिखाया जाएगा। ओलंपिक्स गेम्स के मुख्तलिफ मुकाबलों में दुनिया के कई मुल्क हिस्सा लेंगे। ओलंपिक्स गेम्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक मुनक्किद होंगे। जाते हैं और लोग हफ्ता भर नहीं होता जमानतों पे बाहर आ जाते हैं। मखसूस टोला जो इनकी जमानतें करवा रहा होता है, उस टोले पर भी नजर रखने की जरूरत है।
कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। डाकुओं ने बाकिर अली को कायदाबाद में निशाना बनाया। सिंध असेंबली में स्ट्रीट क्राइम पर बहस। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, हुकूमत स्ट्रीट क्राइम में टारगेट किलिंग रोकने के लिए क्या कर रही है? पकड़े जाने वाले जमानतों पर बाहर आ जाते हैं, मखसूस टोला इनकी जमानतें करवा रहा है। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा, स्ट्रीट क्राइम में कमी हुई है। हुकूमत स्ट्रीट क्राइम के दौरान कत्ल होने वालों के वरसा को वजीफा देगी। मैं लाहौर से तैयारी होकर भाग गया था। नासर था, नासर के साथ मेरी बीवी का थोड़ा सा रिलेशनशिप चलना शुरू हो गया। उसकी बीवी के साथ मेरा ताल्लुक था। जब वहाँ से रोल हो गया तो यहाँ पे मैं आया हूँ। मैंने यहाँ पे सब्जी मंडी में मैंने काम किया। उसके बाद मैंने मजदूरी वगैरह करके अपना निज़ाम चलाया। फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड, प्राइम सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हो गया। लाहौर में शहरी को कत्ल करने वाला कराची में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुआ। 14 माह तक काम करता रहा। गिरफ्तार मुलजिम वसीम ने बताया, सिक्योरिटी कंपनी ने भर्ती के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगी, बगैर तरबियत के भर्ती हुआ। गुलशन मधुगोट में बगैर किसी दस्तावेज के किराए पर घर लिया। इश्तिहारी मुलजिम वसीम और उसकी बीवी को लाहौर और कराची पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक वसीम जिस कंपनी में मुलाजिम है उसका वजूद ही नहीं। सारिम बर्नी के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग और धोखाधड़ी का केस अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। FIA से जवाबी दलाइल तलब, समात मंगल तक मुलतवी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशबाजी के वाक़े में मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। जहां बहक बच्चों की तादाद 7 हो गई। मरने वाले बच्चों के वरसा का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। नसीरात कैंप पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, शोदा की तादाद 274 हो गई। शोदा में 64 बच्चे और बड़ी तादाद में खवातीन शामिल। सहूनी फौज के रफा के बेघर फलस्तीनियों पर हमले जारी। गजा में भी इसराइली फोर्सेस के मजालिम रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसराइल ने गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 220 के करीब जख्मी हो गए। 8 माह में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,124 हो गई। 84,800 के करीब जख्मी हैं। अमेरिका का सलामती काउंसिल से जंगबंदी मुआहदे की हिमायत का मुतालबा। सदर बाइडन के जंगबंदी प्लान पर वोटिंग आज मुतवक्के। इसराइली जंगी काबीना में फूट पड़ गई। अहम रुकन और वजीर बेनी गांट्स ने नेतन्याहू से गजा जंग के हवाले से इख्तलाफात पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, जल्द इंतखाबात की तारीख तय की जाए। नेतन्याहू हमें हकीकी फतह की जानिब बढ़ने से रोक रहे हैं। यूरोप बदल गया, बाएं बाजू का सफाया। यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन में इमिग्रेशन को इशू बनाने वाली नेशनल रिले पार्टी कामयाब। सदर इमानुएल मैक्रों का कहना है, यूरोपीय पार्लियामेंट के इलेक्शन के नताइज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नेशनल रिले पार्टी को 32%, मैक्रों की जमात को 15% वोट मिले। नताइज के बाद फ्रांसीसी सदर ने कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को होंगे। शूरा निगहबान ने मेयर तेहरान अली रजा, स्पीकर बाक़िर कली समेत 6 उम्मीदवारों को अहल करार दे दिया। साबिक सदर अहमदी नजाद को इजाजत नहीं दी। 2021 के सदारती इलेक्शन में भी उन्हें हिस्सा लेने की इजाजत नहीं मिली थी। मुत्तहदा अरब इमारात के अलैन सिटी में मूसलाधार बारिश से जलथल। कई इलाकों में ओले भी पड़े। शारजा के इलाके मलेहा में बारिश और ओले पड़े। रियासत रास अल खैमा के भी कई इलाकों में बारिश हुई। और ईद कुर्बान करीब आते ही कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में हासिलपुरी नस्ल के देसी बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। भाव ताव जारी। शहरियों का कहना है, मुनासिब कीमत में खूबसूरत जानवर मिलना मुश्किल हो गया।